We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाइट डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें आज बात होगी दक्षिण पूर्व एशिया में मचे उस खूनी संघर्ष के बारे में जिससे पूरी दुनिया परेशान है। अमेरिका टेंशन में है तो चीन मौके का इंतजार कर रहा है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इस जंगी चिंगारी को भड़काने में चीन का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि चीन इस जंग के सहारे अपना हित साधना चाहता है। अब प्रश्न है कि आखिर थाईलैंड और कंबोडिया में चल रहे संघर्ष से चीन को क्या फायदा है। तो देखिए रिपोर्ट। रिंग ऑफ फायर को चलाने वाले चीन का सच। बमबारी हो रही है। गोलीबारी हो रही है। सैनिकों के मूवमेंट से टेंशन भारी है। क्या दक्षिण पूर्व एशिया में जंग का नया मोर्चा खुल चुका है? खूनी संघर्ष भले ही थाईलैंड और कंबोडिया के बॉर्डर पर हो रहा हो, दोनों ओर से घातक हमले हो रहे हों, लेकिन धमाकों की इन गूंज से अमेरिका टेंशन में है। ताइवान परेशान है। साउथ चाइना सी के पास वाले वो देश खौफ में हैं जिनकी चीन से अदावत है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ताइवान क्यों परेशान है? थाईलैंड कंबोडिया संघर्ष से ताइवान को क्या दिक्कत है? थाईलैंड कंबोडिया संघर्ष से चीन का क्या लेना देना? एक एक डिटेल दिखाएंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में जो संघर्ष हुआ उसको चीन भड़का रहा है। सब बताएंगे, लेकिन पहले उन तस्वीरों को देख लीजिए जो थाईलैंड और कंबोडिया बॉर्डर से आ रही हैं। चौबीस जुलाई को थाईलैंड और कंबोडिया के बीच शुरू हुआ सैन्य संघर्ष घातक होता जा रहा है। शुक्रवार सुबह भी दोनों देशों के सैनिकों ने 12 जगहों पर फायरिंग की। हजार साल पुराने भगवान शिव के प्रीवियर मंदिर को लेकर उपजा ये विवाद अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहा। इस संघर्ष पर पूरी दुनिया की नज़र है। साथ ही सवाल उठ रहा है कि क्या ये संघर्ष किसी बड़े क्षेत्रीय संकट में तब्दील हो जाएगा, और क्या क्षेत्र में तनाव बढ़ने से इसका सीधा फायदा चीन को हो सकता है? क्योंकि लगातार कंबोडिया की ओर से दावा किया जा रहा है कि वो थाईलैंड को हर मोर्चे पर जवाब देगा, जबकि हकीकत यह है कि थाईलैंड की आर्मी के आगे कंबोडिया बेबस है। पहले दोनों देशों की ताकत को समझ लीजिए, फिर कहानी समझने में आसानी होगी कि आखिर कंबोडिया किसके दम पर उछल रहा है। थाईलैंड के पास लगभग 3,60,000 एक्टिव सैनिक हैं, तो वहीं कंबोडिया के पास महज 1,70,000 सैनिक हैं। थाईलैंड के पास लगभग 2 लाख रिजर्व सैनिक हैं, कंबोडिया के पास 1 लाख रिजर्व सैनिक हैं। थाईलैंड का डिफेंस बजट 4.6 लाख करोड़ रुपए का है, तो वहीं कंबोडिया का रक्षा बजट 60,000 करोड़ रुपए का है। कंबोडिया से थाईलैंड की आबादी भी ज़्यादा है, उसकी इकोनॉमी भी बड़ी है,
फिर भी कंबोडिया पीछे हटने को तैयार नहीं है। इतना ही नहीं, केवल सैनिकों के मामले में ही कंबोडिया थाईलैंड के आगे फुस नहीं है, बल्कि थाईलैंड के जखीरे में विध्वंसक हथियार हैं। थाईलैंड के पास अमेरिकी हथियार हैं जो काफ़ी विनाशकारी हैं। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा विवाद ने फिर से हिंसा को जन्म दिया है और थाईलैंड की सैन्य शक्ति कंबोडिया से कहीं अधिक है, जिसमें सैनिकों की संख्या, हथियारों का भंडार और रक्षा बजट भी शामिल है। थाईलैंड के पास अधिकांश हथियार अमेरिकी हैं, तो वहीं कंबोडिया के पास अधिकांश जो हथियार हैं वो मेड इन चाइना है। और थाईलैंड के पास 200 टैंक हैं। ये टैंकों की संख्या देखिए, 200 टैंक है। तो वहीं कंबोडिया के पास भी 200 टैंक है। यहाँ पे तो बराबरी नजर आ रही है, लेकिन आर्टिलरी के मामले में थाईलैंड कंबोडिया से कहीं आगे है। थाईलैंड के पास 1000 आर्टिलरी है, वहीं कंबोडिया के पास 400 आर्टिलरी है। इसके अलावा थाईलैंड के पास आधुनिक रॉकेट सिस्टम है, HIMARS और MLRS। तो वहीं कंबोडिया के पास MLRS BM-21 रॉकेट सिस्टम्स जैसे हैं। थाईलैंड के पास एक एयरक्राफ्ट करियर है, वहीं कंबोडिया के पास भी एक एयरक्राफ्ट करियर एक भी नहीं है। और थाईलैंड के पास एक पनडुब्बी है, तो वहीं कंबोडिया के पास एक भी पनडुब्बी नहीं है। थाईलैंड के पास 70 लड़ाकू विमान हैं, तो वहीं कंबोडिया के पास एक भी लड़ाकू विमान नहीं है। और थाईलैंड के पास अगर 258 हेलीकॉप्टर है, तो कंबोडिया के पास महज 21 हेलीकॉप्टर्स हैं। और उसके बावजूद सोचिए, इन आंकड़ों को देखने के बावजूद भी कंबोडिया पर ऐसा इशारा जताया जा रहा है कि इसने ही इस जंग की शुरुआत की है और उसने ही कंबोडिया ने ही थाईलैंड को उकसाया है। यानी इसके पीछे चीन का हाथ होने का अंदेशा भी जताया जा रहा है। सोचिए, थाईलैंड के पास अमेरिकी शाहकार F-16 लड़ाकू विमान है। सीमा पर विवाद बढ़ने के बाद से थाईलैंड ने F-16 लड़ाकू विमान को बॉर्डर पर तैनात कर दिया है। बावजूद इसके कंबोडिया डर नहीं रहा है, बल्कि पलटवार की धमकी दे रहा है। एक्सपर्ट बता रहे हैं कि कंबोडिया की इस हिडन ताकत के पीछे चीन खड़ा है। कहा जा रहा है कि कंबोडिया और थाईलैंड का विवाद चीन बढ़ाना चाहता है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच विवाद क्या है उसे भी बताएंगे, लेकिन पहले ये जानना ज़रूरी है कि आखिर चीन क्यों इस विवाद को भड़का रहा है। साथ ही कंबोडिया को क्यों लगता है कि चीन उसका साथ देगा, तो उसे भी समझ लीजिए। कंबोडिया पहले से ही चीन के करीब है। चीन ने कंबोडिया में रीम नेवल बेस विकसित किया है, जो अमेरिका और भारत दोनों के लिए चिंता का विषय है। कंबोडिया के सत्तारूढ़ नेता हुन सेन और अब हुन मानेट चीन के सबसे भरोसेमंद एशियाई साझेदार माने जाते हैं। जाहिर है कंबोडिया के साथ चीन का सीधा हित है, लिहाजा कंबोडिया के बहाने चीन साउथ चाइना सी वाले हिस्से को सुलगाना चाहता है। थाईलैंड में अमेरिका के हथियार हैं, जैसे F-16 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, और कंबोडिया में चाइना के हथियार हैं, जैसे मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम। दोनों देशों ने इन हथियारों का इस्तेमाल भी किया है। चाइना इस बहाने अमेरिका के वेपन्स की टेस्टिंग भी कर सकता है। दूसरे कंबोडिया में जो रीम नेवल बेस है, जो लोकेटेड है गल्फ ऑफ थाईलैंड में नियर टू साउथ चाइना सी, यानी कि चाइना के लिए साउथ चाइना सी की कोस्टल कंट्रीज में इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद मीडिएशन करने से जो एक इन्फ्लुएंस उसका मीडिएटर एज ए मीडिएटर बढ़ेगा, उससे उसको एक डिप्लोमेटिक विन भी मिलेगी। साउथ ईस्ट एशिया के इन देशों में अमेरिका और चीन अपना अपना प्रभाव बढ़ाने में जुटे हैं। थाईलैंड को अमेरिका का सामरिक समर्थन है। उसके पास F-16 अमेरिकी लड़ाकू विमान है। कंबोडिया के साथ चीन खड़ा है, जो उसका सबसे बड़ा कारोबारी सहयोगी है और सबसे ज़्यादा विदेशी निवेश करता है। थाईलैंड अमेरिकी हथियारों का बाजार है। चीन कंबोडिया को अपने हथियार बेचता है, लेकिन चीन के हित दोनों देशों से जुड़े हैं। चीन का OROB यानी वन रोड वन बेल्ट प्रोजेक्ट दोनों देशों से होकर गुजरता है। कंबोडिया के रीम नेवल बेस का डेवलपमेंट चाइना कर रहा है। वहाँ पे डॉकिंग फैसिलिटीज डेवलप कर रहा है, नई जेटीज बना रहा है। ये नेवल बेस थाईलैंड के गल्फ में लोकेटेड है, जो साउथ चाइना सी के पास है। हालांकि चाइना का थाईलैंड और कंबोडिया दोनों के अंदर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में मेजर इन्वेस्टमेंट है, लेकिन वो ज़्यादा कंबोडिया के में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अब
थाईलैंड और कैम्बोडिया के कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाने में भी चाइना का इंटरेस्ट है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा फिर चाइना मीडिएट करेगा, फिर उस मीडिएशन की वजह से जो एशियन की 10 कंट्रीज हैं उसमें चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। चीन चाहता है कि थाईलैंड में अमेरिका का प्रभाव घटाया जाए, लिहाजा चीन ने दोनों देशों से शांति की अपील की है, लेकिन कंबोडिया को जंग के लिए हथियार भी वही दे रहा है। अब तक की रिपोर्ट्स ये इशारा कर रही है कि जंग कंबोडिया ने शुरू की है और बिना चीन की मदद के कंबोडिया जंग नहीं छेड़ सकता है। इतनी कमज़ोर हालत में भी कंबोडिया ने जंग छेड़ी है, तो इसके पीछे बीजिंग का शातिराना दिमाग भी माना जा रहा है। और एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि अगर दोनों देशों की जंग जल्द शांत हो गई तो पूरे रीजन में शांति बहाल हो सकती है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो पूरा इलाका दहल सकता है। चीन की मंशा भी यही है। चीन आर्थिक रूप से अमेरिका से आगे निकलना चाहता है, वो अपने कारोबार को बढ़ाना चाहता है, इसके लिए वो समंदर के बड़े हिस्से पर अपना दबदबा चाहता है, लिहाजा वो छोटे देशों को डराता धमकाता रहता है। साउथ चाइना सी वाले इलाके में भी चीन का विवाद है, क्योंकि साउथ चाइना सी पर चीन अपना दावा ठोकता है, लिहाजा ये पॉइंट रह रहकर धधकने लगता है। चीन अपनी विस्तारवादी नीति को बढ़ाने के चक्कर में साउथ चाइना सी के पूरे इलाके को सुलगा रहा है। साउथ चाइना सी पर चीन का वियतनाम, फिलीपींस, ताइवान, मलेशिया और ब्रुनेई से विवाद है। साउथ चाइना सी प्रशांत महासागर के पश्चिमी किनारे से सटा हुआ है और एशियाई मेनलैंड के दक्षिण पूर्व में पड़ता है। साउथ चाइना सी का दक्षिणी हिस्सा चीन को छूता है। दूसरे दक्षिणी पूर्वी भाग पर ताइवान अपनी दावेदारी रखता है। सागर का पूर्वी तट वियतनाम और कंबोडिया से जुड़ा हुआ है। पश्चिमी तट पर फिलीपींस है, साथ ही उत्तरी इलाके में इंडोनेशिया के द्वीप हैं। कई देशों से जुड़ा होने के कारण ये दुनिया के कुछ सबसे ज़्यादा व्यस्त जल मार्गों में से एक है, जहाँ से काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल बिजनेस होता है। यहाँ तक कि जापान, जो साउथ चाइना सी के साथ सीधे जुड़ा हुआ नहीं है, वो भी वियतनाम और फिलीपींस के जरिए व्यापार करता है। चीन चाहता है कि इस पूरे इलाके पर उसकी धाक हो, लिहाजा चीन रह रहकर इस पूरे इलाके को जंग के फ्लैश पॉइंट में बदल देता है। साउथ चाइना सी को लेकर विवाद की एक और वजह है, उसको भी समझ लीजिए। दुनिया का बेहद अहम व्यापारिक मार्ग है। इस रूट से सालाना $5 ट्रिलियन का कारोबार होता है। तेल और गैस का विशाल भंडार है। 11 बिलियन बैरल्स तेल, 190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस संरक्षित है साउथ चाइना सी में। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा विवाद का इतिहास 118 वर्षों पुराना है, जो प्री विहार मंदिर और आसपास के क्षेत्रों को लेकर है। कंबोडिया और थाईलैंड में सनातनी परंपरा और शैव संप्रदाय की जड़ें बहुत गहरी है, लेकिन इससे जुड़े मंदिरों को लेकर दोनों देशों में तनाव पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ा है। जाहिर है, समंदर के अंदर मौजूद इस पूरे खनिज संपदा पर चीन अपना आधिपत्य चाहता है। यही वजह है कि वो लगातार इस हिस्से को सुलगाता है। इस वक्त उसने आग थाईलैंड और कंबोडिया के बीच लगाई है। दोनों देशों के बीच 1907 में 1817 किलोमीटर लंबी सीमा खींची गई थी। तब कंबोडिया फ्रांस के अधीन था। थाईलैंड ने हमेशा इसका विरोध किया, क्योंकि नक्शे में प्रीवियर मंदिर, जिसे तमाओ शिव मंदिर भी कहा जाता है, उसे कंबोडिया के हिस्से में दिखाया गया था। इसके बाद ये मामला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में गया, जहां कंबोडिया के हक में फैसला हुआ। थाईलैंड ने इस फैसले को मंजूर तो कर लिया, लेकिन आसपास की ज़मीन को लेकर विवाद जारी रहा। फ्रांस की तरफ से किए गए बंटवारे पर थाईलैंड कंबोडिया में हमेशा विवाद रहा है। 1863 से 1953 तक कंबोडिया पर राज करने के दौरान फ्रांस ने दोनों देशों की सीमा बांटी थी। उस दौरान थाईलैंड ने 11वीं शताब्दी के प्रीवियर मंदिर को कंबोडियाई क्षेत्र में रखने का विरोध किया था। कंबोडिया के हावी पठार के किनारे मौजूद प्रीवियर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। 2008 में कंबोडिया ने प्रीवियर मंदिर के लिए विश्व धरोहर का दर्जा मांगा था। जुलाई 2008 में मंदिर को विश्व धरोहर का दर्जा मिला और यहीं से दोनों देशों के बीच सैन्य झड़प शुरू हो गई। 2011 में तनाव बढ़ा
संघर्ष की वजह से 36,000 लोगों को विस्थापित होना पड़ा। तब से लगातार कंबोडिया और थाईलैंड के बीच बॉर्डर को लेकर टेंशन है और इनके बीच लगातार छिटपुट हिंसा होती रहती है। लेकिन इस बार दोनों तरफ से हमला काफ़ी तेज़ है। चीन कंबोडिया के जरिए इस इलाके में जंगी चिंगारी भड़काना चाहता है, जिससे वो अपनी विस्तारवादी नीति में कामयाब हो सके। चीन का पहला टारगेट ताइवान है। ताइवान की सीमा को ड्रैगन ने चारों तरफ से घेर लिया है। उसकी सीमा के आसपास चीन ने अपनी नेवी का जखीरा तैनात कर दिया है। कहा जा रहा है कि चीन जब चाहे ताइवान पर अटैक कर सकता है। अब सवाल यही है कि क्या चीन की विस्तारवादी नीति तीसरा महायुद्ध करवाएगी। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।